India's victory over Australia in the Champions Trophy semi-final was marred by controversy surrounding Mohammad Shami. Criticism arose when Shami was accused of not observing Roza during Ramadan while playing in the match. Maulana Shahabuddin Razvi, president of the All India Muslim Jamaat, even labelled him a criminal under Shariat law for consuming an energy drink during the game. इस्लाम के फ़राइज़ अरकानों में से जो फ़र्ज़ रुकन है उनमें तौहीद, नमाज, रोज़ा, हज और ज़कात है। इनमें से अहमुल फ़र्ज़ एक फ़र्ज़ रोज़ा है। उस रोज़े को इस्लाम ने अपने तमाम अनुयायियों पर फ़र्ज़ करार दिया। अगर कोई भी आक़िल, बालिग, मर्द और औरत, सेहतमंद, अगर वो रोज़ा नहीं रखता है तो फिर वो गुनाह अज़ीम का शिकार होगा और उससे खुदा की बारगाह में पुरसिश होगी, पूछगछ होगी। हिंदुस्तान की एक मशहूर क्रिकेट शख्सियत मोहम्मद शमी साहब हैं। उन्होंने क्रिकेट के दरमियान पानी पिया या कुछ और चीज़ पी। तमाम लोग उनको देख रहे थे और इस दरमियान जब वो खेल रहे हैं तो इसका मतलब वो सेहतमंद हैं, तंदुरुस्त हैं, तवाना हैं। अब ऐसी कंडीशन में उन्होंने रोज़ा नहीं रखा और रोज़ा न रख करके फिर उन्होंने पानी भी पिया। दुनिया ने देखा उनको पानी पीते हुए, तो एक उनकी ज़रिए से एक गलत पैगाम अवाम में गया और रोज़ा न रख करके उन्होंने गुनाह का काम किया। तो उनको ऐसा नहीं करना चाहिए और वो शरीयत की नज़र में वो मुजरिम हैं और गुनहगार हैं। खुदा के यहाँ उनको जवाबदेह होना पड़ेगा। However, in contrast, many people have come out in support of Shami. Shami's cousin and his childhood coach defended him, emphasizing that Shami was focused on playing for the country and it was disgraceful to make such accusations. मुल्क के लिए खेल रहा है। पाकिस्तानी भी खिलाड़ी हैं, जिन्हें कितने खिलाड़ी हैं ऐसे बगैर रोजा रखे जो मैच खेलते हैं, कोई नई बात नहीं है। 10 ओवर काफ़ी मुश्किल, इतने टेम्परेचर में 10 ओवर तो बहुत बड़ी बात है। एक ओवर फेंकना मुश्किल हो जाता है। जितनी स्पीड से फास्ट बॉलर बॉलिंग करता है, एक ओवर में ही सांस फूलने लगता है। तो ये तो 10 ओवर का फेंकने दो उसको। और मुल्क के लिए खेल रहा है तो मुल्क के लिए तो भैया थोड़ा बहुत करना ही पड़ता है। ऐसे लोगों को शर्म आनी चाहिए। ये बेहूदी बातें नहीं बोलनी चाहिए उन लोगों को। और मुल्क के लिए खेलने वाले के लिए ऐसे बात बोलने के लिए बहुत बड़े शर्म की बात है कि ऐसे लोगों को ऐसी बातें नहीं बोलनी चाहिए। मोहम्मद शमी से ये कहना चाहें, आप इन बातों पर ध्यान नहीं दें, हौसला रखें। इंशाअल्लाह 9 तारीख के लिए मैच की तैयारी करें। ये बेहूदी बातों पर ध्यान न दें। नहीं, ट्रोल करने वालों को भी सोचना चाहिए। वो मैच खेल रहा है, आपके देश के लिए खेल रहा है, तो उन्हें ऐसी बातें नहीं करना चाहिए। रोज़ा रख के वो कैसे बॉलिंग करेगा, थोड़ा बहुत ध्यान तो देना चाहिए। ट्रोल करने वाले के अंदर बिल्कुल दिमाग नहीं है। हम रोज़ा रख के थोड़ी देर गर्मी में कहीं जाते हैं तो सांस फूलने लगती, प्यासी लगने लगती है, वो बॉलिंग कैसे करेगा। तो आपके देश को वो जिताना चाह रहा है, इंडिया जीतेगी तो सभी का नाम होगा। ट्रोल करने वालों थोड़ा बहुत दिमाग लगाइए आप लोग अपना, ऐसे मत बोलिए किसी के बारे में। जो नहीं चाहते शायद इंडिया मैच जीते, उनके दिमाग में ये होगा रोज़ा रखेगा तो फिर बॉलिंग कैसे करेगा ठीक तरीके से। और हमारा गांव और हम सब तो ये चाहते हैं अब किसे इंडिया जीते। आपने कोई गुनाह नहीं किया, आपने देश के लिए किया है जो कुछ किया है, और वो सबसे पहले है। हर चीज से रोजा आप अपने लिए रखते हैं, नमाज आप अपने लिए पढ़ते हैं, भाई देश के लिए जो करना है वो पहले करिए। वो चीजें अपने लिए पर्सनल चीजें जो वो बाद में भी कर सकते हैं। आप जो भी ट्रोल कर रहे हैं, मैं उनसे हाथ जोड़ के विनती करता हूं कि आप अगर देश प्रेमी हैं तो ऐसी चीजें ना करें। आप टीम के साथ खड़े हों और उन्हें सपोर्ट करें। इन चीजों से फोकस करने की ये चीजें आप ध्यान हटाएंगे, उनका भी ध्यान हटेगा और फिर आप बाद में पछताएंगे। कुछ उल्टा सीधा हुआ रिजल्ट तो ये आपकी जिम्मेदारी है। फिर आप ये ना आप कहते हैं कि हम देश प्रेम है, आप देश में प्रेम भर रखा आपने, कहाँ मुझे दिखाई देश प्रेम कहाँ से है जब आप ऐसी बातें कर रहे हैं। तो आपको आपके लिए देश के लिए क्या कर रहे हैं बच्चे, वो सब कुछ करे पड़े हुए हैं और आप ऐसी बेवकूफ़ी की बातें कर रहे हैं, आप ट्रोल कर रहे हैं। तो आप मैं हाथ जोड़ के आप लोगों से विनती करता हूं कि ऐसी चीजें ना करें और उनके सपोर्ट में खड़े हों पूरी टीम के साथ। What are your views on this and on whose side are you on? Do comment and let us know. Till then, keep watching India TV.